हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले ही वीडियो में हमने बताया था कि छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है। और अब एक और नोटिफिकेशन सामने आया है जो कि छत्तीसगढ़ स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2025 की एक नई अपडेट को लेके है। तो यहाँ पे हम डिटेल में समझाने वाले हैं आपको, जिसमें हम बात करेंगे जो पोस्ट आने वाली है पीआरटी लेवल पे 476, टीजीटी पे 140 और पीजीटी पे 232। तो अभी तक आपने देखा होगा कि पीजीटी लेवल पे कहीं पे भी स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं आती है, परंतु छत्तीसगढ़ ने ये पहल की है और छत्तीसगढ़ ने अपने नोटिफिकेशन में जारी किया है कि वो अपने यहाँ पे पीजीटी के 232 पदों पर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं। तो बहुत अच्छी बात है। जिस दिन से ही कोर्ट का जजमेंट आया है उसी दिन से आप देख रहे हो एक के बाद एक नए नोटिफिकेशन निकल के आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि जिस चीज़ का काफ़ी लंबे समय से हम सभी इंतज़ार कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे संशय थे मन में जो काफ़ी लंबे समय से बने हुए थे, क्योंकि हमने डिग्री बहुत समय पहले कर ली थी परंतु एडवर्टीजमेंट कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे थे। और जब एडवर्टीजमेंट आने लगे तो इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं अब एक के बाद एक और सभी राज्यों से। तो ये सभी राज्यों के लिए अच्छी खबर है। साथ ही साथ हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, एज क्राइटेरिया पे और सैलरी पे भी। तो सरकार की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसको हम डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि उसमें क्या क्या कहा गया है। तो जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये 19 मार्च 2025 को ही आया है, जो कि नवा रायपुर अटल नगर की तरफ से आया है। और ये नोटिफिकेशन देख रहे हो आप, यहाँ पे इन्होंने बताया कि कुछ अमेंडमेंट किए हैं इन्होंने, जो आर्टिकल 309 है और उसके तहत जो गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो अमेंडमेंट किए हैं, आफ्टर सीरियल नंबर 37 ऑफ शेड्यूल 1 द फॉलोइंग सीरियल नंबर एंड एंट्रीज रिलेटिंग देयर टू सेल बी एडिड नेमली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी, स्पेशल एजुकेटर अपर प्राइमरी और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी। तो सभी लेवल्स की पोस्ट हैं, जिसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी को इन्होंने 3rd क्लास में रखा है और सेकेंडरी को क्लास 2nd में रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्राइमरी लेवल की पोस्ट है वो 476 है, अपर प्राइमरी लेवल की 140 और सेकेंडरी की 232। तो यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे एक अच्छा खासा नंबर है वैकेंसीज का और बहुत सारे साथी हैं, क्योंकि प्राइमरी लेवल की वैकेंसी कहीं भी नहीं आ रही थी। आप देख रहे हो दिल्ली में भी सिर्फ अभी तक टीजीटी की ही वैकेंसीज आ रही हैं। प्राइमरी लेवल को एक अच्छा टाइम हो गया है वैकेंसी आए, क्योंकि पिछली वैकेंसी जो फिल हुई थी वो 2021 में हुई थी प्राइमरी लेवल पे दिल्ली में भी। उसके बाद से ही चंडीगढ़ में बहुत कम नंबर था वैकेंसीज़ का, तो बहुत सारे साथी वहाँ पे भी रह गए थे। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमरी की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी खबर है। पे मैट्रिक्स आप देख सकते हो, लेवल 6 का है प्राइमरी लेवल पे, लेवल 8 का है अपर प्राइमरी पे और लेवल 9 का है सेकेंडरी पे। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो अंडर है वो किसके है, प्राइमरी एजुकेशन जो स्पेशल एजुकेटर है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के, और सेकेंडरी एजुकेटर हैं जो स्पेशल एजुकेटर जो अपर प्राइमरी के हैं जॉइंट डायरेक्टर के, और जो स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी के अंडर हैं वो डायरेक्टर के हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो 100% ये जो भर्ती होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, इसमें कोई भी अभी प्रमोशन बेस्ड नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो इसलिए ये 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। क्योंकि पहले से कोई अगर स्पेशल एजुकेटर भर्ती ही नहीं है तो प्रमोशन कहाँ से होगी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे एज का क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे बताया, जो स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी के लिए है मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम 35 साल। और उसके बाद अपर प्राइमरी की भी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल है। और
प्राइमरी की भी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 45 साल, तो 35 साल। तो तीनों ही लेवल पे सेम एज क्राइटेरिया है, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल का। उसके अलावा इन्होंने क्वालिफिकेशन मेंशन की है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेटर में, और इट्स इक्विवेलेंट या इसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है जो आरसीआई द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है, तो वो सभी स्पेशल एजुकेटर एज ए प्राइमरी लेवल पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेटर अपर प्राइमरी लेवल की, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए या इसके अलावा कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो भी आरसीआई द्वारा अप्रूव्ड है। तो यहाँ पे वो सभी साथी भी एलिजिबल होंगे जिन्होंने डिप्लोमा स्पेशल में किया है और बीएड जर्नल में की है, तो वो सभी साथी भी फॉर्म भर पाएंगे अपर प्राइमरी लेवल पे। उसके बाद देख सकते हैं स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी लेवल के लिए इन्होंने क्या रखा है, मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसमें 50% मार्क्स हो आपके, और यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन किए हैं कि इन सब्जेक्ट्स में ही आपका होना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और म्यूजिक में। इसके अलावा अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है इन्होंने जो सेकेंडरी लेवल के लिए है। पोस्ट तो काफ़ी है स्पेशल एजुकेटर की सेकेंडरी लेवल पे, परंतु यहाँ पे कैंडिडेट उतने नहीं मिलेंगे क्योंकि इन्होंने मास्टर डिग्री में कुछ स्पेसिफिक मास्टर रख दी हैं जिसमें इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी, म्यूजिक ही है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे जिन्होंने एमएड की हुई है स्पेशल एजुकेशन में उनको भी एलिजिबल नहीं किया हुआ। उसके अलावा आप देख सकते हो बीएड स्पेशल एजुकेशन मांगा है इन्होंने, आरसीआई से होना चाहिए आपका, और इसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों ही लेवल के लिए इन्होंने चीज़ें मेंशन की हैं, चाहे उसमें सैलरी हो, पद हो, एज क्राइटेरिया हो और क्वालिफिकेशन हो। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, तो जो कि दोनों ही इन्होंने लैंग्वेज में पब्लिश किया है। और आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ में सभी चीज़ें टाइम टू टाइम हो रही हैं। पहले आया था जो इससे पहले हमने वीडियो में बात की थी, उसमें सिर्फ पोस्ट मेंशन की गई थी और बोला गया था कि इनके रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हो अमेंडमेंट भी कर दिए गए हैं और सभी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी गई है। तो एक चीज़ यहाँ पे मुझे जो ठीक नहीं लगी वो ये है कि जो इन्होंने सेकेंडरी के स्पेशल एजुकेटर के पद रखे हैं उसमें इन्होंने कुछ सब्जेक्ट ही मेंशन किए हैं जिसमें मास्टर्स होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि इनके अलावा अगर आपका मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप सेकेंडरी लेवल के लिए एलिजिबल नहीं है। और तो अब बस वेट है तो फाइनल एडवर्टीजमेंट आने का, क्योंकि सभी चीज़ें हो चुकी हैं और कभी भी फाइनल एडवर्टीजमेंट आ सकता है छत्तीसगढ़ की तरफ से। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए क्योंकि एडवर्टीजमेंट कभी भी आ सकते हैं। काफ़ी सारे अब प्रोसेस चल पड़े हैं, छत्तीसगढ़ में हो, गुजरात में हो, केवीएस में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, एमपी में हो, तो हर जगह, दिल्ली में भी साथ के साथ, तो हर जगह से आपने देखा कि जितने भी कोई भी नोटिफिकेशन आए हैं वो सब हमने आपके साथ डिस्कस ज़रूर किए हैं और हर जगह प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और जब वैकेंसीज आएंगी तो एकदम ही आएंगी, इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए डेली थोड़ा थोड़ा करके, और जब एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं तब अच्छे से अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। परंतु उससे पहले भी आप तैयारी करते रहें, और सिलेबस भी बहुत जारी होने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो डीएसएसबी का स्पेशल एजुकेटर का सिलेबस है या जो चंडीगढ़ में पेपर हुआ था उसका सिलेबस है, तो उनके आधार पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।